बयान दे रहे हैं। वीडियो के मुताबिक इनका नाम मुफ्ती खालिद मदनी है। वीडियो में खालिद मदनी बता रहे हैं गाने सुनना हराम है, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो आपको इस्लाम से निकाल देते हैं, इस्लाम से खारिज कर देते हैं और निकाह भी टूट जाता है। साजिद जाफरी नाम के एक व्यक्ति ने नीचे कमेंट किया कि एक गाना गाने से निकाह टूट जाता है और मौलवी साहब आपने तो सारे गाने गा डाले, जल्दी घर जाओ, आपका तो 10 से 12 बार निकाह पढ़वाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका निकाह सही से हो पाएगा। कौन है मुफ्ती खालिद मदनी? जी हाँ, ऐसे ही एक मुफ्ती जिनका नाम है खालिद मदानी, उन्होंने गाने को लेके कुछ बयान दिया है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं सो रहा था कि अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो मैंने देखा तो आगे से लिखा हुआ था, इंडियन नंबर था, आगे से लिखा हुआ था मुफ्ती खालिद मदनी आप हैं? मैंने कहा जी मैं हूँ। कहने लगा आपने मुसलमानों की इज्जत खाक में मिला दी है, आपने इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है, आपने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इस तरह उसने बातें की बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाई क्या बात है, बताओ तो सही, कौन सा मुझसे गुनाह हो गया है, कौन सी खता हो गई है कि मेरी बातों से इस्लाम बदनाम हो गया, मुसलमान मुंह दिखाने के लायक नहीं है? आप बताइए जरा, बात तो बताइए। कहने लगा जी ये लिंक देखें आप। लिंक उसने भेजा, कह रहे इस पे देखें आप। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे एक इंडियन बहुत बड़ा चैनल है, तकरीबन 23 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। तो वहां पे उन्होंने मेरी वीडियो पे पता नहीं क्या से क्या रिपोर्टिंग कर रहे थे। और वीडियो क्या थी? वीडियो कुछ अरसा पहले मैंने एक बयान दिया कि चंद गाने ऐसे हैं कि जिनको सुनने से सिर्फ गुनाह नहीं होता, बल्कि बंदे का ईमान भी ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद निकाह भी टूट जाता है। और फिर मैंने वो गाने बताए उनको कि मिसाल के तौर पर कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, इसी तरह और गाने थे तो 7, 8, 10। वो मैंने बताया कि अगर ये आदमी अपनी मर्जी से गुनगुनाता है और सुन के खुश होता है और उसकी तबीयत पर मलाल नहीं आता, इसको गलत नहीं समझता, तो वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है और उसका अपनी बीवी से निकाह भी टूट जाता है। उस पे उन्होंने रिपोर्टिंग की हुई थी, जनाब देखिए इस्लाम में गाने सुनना तो हराम, पहले सुनते थे, अब ये भी सुन रहे हैं कि गाने सुनने की वजह से इस्लाम से भी बंदा निकल जाता है और उसके बाद जो है निकाह भी टूट जाता है। फिर मैंने नीचे कमेंट देखे तो जो दुख हुआ ना मुझे, चले जो गैर मुस्लिम हैं, इंडियन गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ जो बातें की हुई थी उस पर कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वो जानते ही नहीं है। लेकिन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई ये कह रहा है अजीब बात है, अजीब मौलवियों ने दीन को बदनाम कर रखा है, कोई लिख रहा है इस्लाम को इस जैसे मौलवियों ने बदनाम कर रखा है, कोई लिख रहा है भला अजीब बात है, गाने सुनने से भी बंदा गैर मुस्लिम बन जाता है और उसका बीवी से निकाह टूटने का क्या ताल्लुक गाने से? भाई बात समझ रहे? कोई कह रहा है कि जनाब मुफ्ती साहब का तो अब निकाह ही बाकी नहीं रहा क्योंकि ये गाने तो वो भी गा रहे हैं, जब बता रहे हैं तो गा भी साथ रहे हैं, लिहाजा इनका निकाह भी बाकी नहीं रहा। खुदा की कसम ये चीजें देख के दिल को दुख लगा, अफसोस हुआ मुझे कि यार ये मुसलमान हैं जिनको कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है हराम हलाल का, कुफर इस्लाम का, कुफर ईमान का, कुछ पता नहीं है। भाई अगर आप शिरकिया गाने गाओगे, शिरक करोगे तो क्या मुसलमान बाकी रहोगे? तुम्हारा इस्लाम बाकी रहेगा? कुदरत ने बनाया होगा, कुदरत कौन है? रब ताला। फुर्सत से तुझे मेरे यार का क्या मतलब है? एक मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से बनाया है और अल्लाह मुश्किल में आए। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह मुश्किल में आते हैं तो बताइए वो बंदे का इस्लाम बाकी रहेगा? और जब बंदे का इस्लाम ही बाकी नहीं है, ये बंदा इन गाने की वजह से काफिर बन चुका है और इसकी बीवी मुसलमान है, भला काफिर का निकाह मुसलमान औरत के साथ बाकी रहता है? जैसे ही ये कुफर में गया, ये काफिर बीवी मुसलमान, निकाह खत्म।
फिर अगर इस्लाम लाना चाहता है दोबारा कलमा पढ़ेगा, दोबारा फिर निकाह करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, जनाब मुफ्ती साहब का ईमान तो खत्म हो गया, मुफ्ती साहब का निकाह भी कई बार टूट चुका है, ये कितने गाने गा रहे हैं। भाई पहली बात तो ये है कि एक ज़ाब्ता है, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, कुफ्र को नकल करना, कुफ्र को बयान करना कुफ्र नहीं है। बात समझ रहे? अब लात और उज़्ज़ा की इबादत करते थे काफिर, अब उसी इबादत को का तज़किरा कुरान में है, तो इसका मतलब कुरान शिर्क से भरा पड़ा है। बात समझ रहे? नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, कुफ्र को नकल करने से बंदा काफिर नहीं बनता। और फिर ये एक चैनल नहीं, इसी तरह बहुत सारे चैनलों ने इस वीडियो को बड़ा उछाला और मुझे पर्सनल पे आके, मुझसे गलती ये हुई कि वहाँ पे मेरे साथी ने मेरा नंबर दे दिया नीचे। उसके बाद जो पर्सनल पे आके लोगों ने मुझे अजीब अजीब बातें की, और आते भी सिर्फ मुसलमान थे कि तुमने इस्लाम को बदनाम किया। अजीब